मियाँ बीवी की रोज लड़ाई होती थी। मियाँ सारा दिन काम करता था और शाम को थक हार कर वापस आता था। बीवी के पास सारे दिन का गुस्सा जमा होता था। वो उसे देखते ही नफरत की पूरी बाल्टी उस पर उलट देती थी। यूं चकचक लड़ाई में तब्दील हो जाती थी और नौबत लड़ाई मार कुटाई तक आ जाती थी। ये रोज का मामूल था। बीवी तंग आ गई और उसने खावन से अलग होने का फैसला कर लिया। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसके हमसाई ने उसे शहर के एक बाबा जी के बारे में बताया। उसका कहना था, बाबा जी के पास मवक्लात हैं। ये अपने मुरीदों को तावीज़ देते हैं और मवक्लात इनके तमाम बिगड़े काम संवार देते हैं। तुम तलाक से पहले बाबा जी को ज़रूर ट्राई करो। ये मशवरा खातून की समझ में आ गया। चुनाचे उसने बाबा जी का सहारा लेने का फैसला कर लिया। बाबा जी शहर से बाहर रहते थे। खातून उनके पास गई और घुटने छूकर पूछा, क्या आप वाकई खावंदों को मसख्खर करने की तावीज़ देते हैं? बाबा जी ने सर हिलाकर जवाब दिया, ये बात दुरुस्त है। खातून ने पूछा, अगर मैं ये तावीज़ ले लूं तो क्या होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, आपका खावन मुती हो जाएगा। आप इसे कहोगी उठ जाओ तो वो उठ जाएगा। आप कहोगी बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा। आप इसे जो खिलाओगी वो चुपचाप खा लेगा। आपके पाँव भी दबाएगा। आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा और आप जब भी उसकी तरफ देखोगी तो ये हंसकर जवाब देगा। मेरे तावीज़ के बाद पूरे शहर में आप दोनों से ज़्यादा सुखी जोड़ी कोई नहीं होगी। खातून खुश हो गई और उसने एक बार फिर बाबा जी के घुटने छूकर अर्ज किया, आप फिर मुझे जल्दी से तावीज़ दे दें। बाबा जी मुस्कुराए और फरमाया, तावीज़ लिखना और देना कोई मसला नहीं, सिर्फ एक दिक्कत है। आपको तावीज़ के लिए शेर की मूंछ का बाल लाना पड़ेगा। वो होगा तो तावीज़ तैयार होगा, वरना तावीज़ नहीं मिल सकेगा। खातून ने गड़गड़ा कर अर्ज किया, क्या इसके बगैर ये मुमकिन नहीं? बाबा जी ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दे दिया। खातून ने थोड़ी देर सोचा और फिर अर्ज किया, बाबा जी ये कोई मसला नहीं, मैं यानी करीब शेर की मूंछ का बाल ले आऊंगी, आप बस तावीज़ की तैयारी करें। बाबा जी ने दुआ के साथ उसे रुखसत कर दिया। खातून चली गई और 2.5 माह बाद वापस लौटी और छोटी सी डबिया बाबा जी के सामने रख दी। बाबा जी ने डबिया खोली तो वो शेर की मूंछों के बालों से भरी हुई थी। बाबा जी कभी डबिया की तरफ देखते थे और कभी खातून की तरफ, और फिर हैरत से सर घुमाते थे। आखिर में उन्होंने खातून से पूछा, तुम ये बाल कहाँ से और कैसे ले आई? खातून ने हंसकर जवाब दिया, बाबा जी आपकी शर्त बहुत कड़ी और मुश्किल थी। मैं शुरू में बहुत परेशान रही, लेकिन फिर मुझे तरीका समझ आ गया। मैंने कसाई की दुकान से गोश्त का बड़ा टुकड़ा लिया, उसे डंडे पर बांधा और चिड़ियाघर चली गई। शेर के पिंजरे के पास गई और डंडा पिंजरे के अंदर कर दिया। शेर दूर बैठा था, वो उठा, डंडे से गोश्त उतारा और खा गया। मैंने ये अमल अगले दिन भी दोहरा दिया। शेर ने गोश्त खा लिया। मैं अब एक ख़ास वक्त पर रोज़ाना गोश्त लेकर जाती थी और शेर को खिला देती थी। मैं इस दौरान डंडे का साइज़ छोटा करती रही और शेर मेरे करीब आता रहा, यहाँ तक कि मैं उसे हाथ से गोश्त खिलाने लगी। अगली स्टेज पर मैं उसे गोश्त खिलाने के बाद उसके सर पर हाथ फेरने लगी। शेर ने इस पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। मैं सर पर हाथ फेरते फेरते उसकी गर्दन और कमर पर भी हाथ फेरने लगी। शेर इसका भी आदी हो गया। 10-15 दिन बाद मैंने उसका पिंजरा खोला और अंदर जाकर उसे गोश्त खिलाने लगी। शेर ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अब चिड़ियाघर जाती थी, शेर के पिंजरे में दाखिल होती थी, उसे गोश्त खिलाती थी और फिर उसके पूरे जिस्म पर हाथ फेरती थी। यूं हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि मैं शेर के ऊपर बैठ जाती थी और वो मुझे पिंजरे में चक्कर लगवाता रहता था। मैंने इस दौरान एक दिन उसकी मूंछ का बाल चुटकी में पकड़ा और खींच लिया। शेर को थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया। आपने मुझे क्योंकि ये नहीं बताया था, आपको दाईं मूंछ का बाल चाहिए था या बाईं मूंछ का, लिहाजा मैंने दोनों मूंछों के बाल तोड़ लिए। मेरा काम हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, आपके पास मेरी जैसी बेशुमार औरतें आती होंगी, ये बेचारी ये बाल कहाँ से लाएंगी? चुनाचे मैंने एक एक करके उसकी मूंछ के सारे बाल तोड़ लिए और शेर अब मूंछों के बगैर पिंजरे में घूम रहा है। आप ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल करें और जिस जिस औरत को बाल की ज़रूरत पड़े आप इस डब्बी से निकालें और उसे तावीज़ बनाकर दे दिया करें। आपको अब किसी औरत को शेर के पास भिजवाने की ज़रूरत नहीं। बाबा जी ने पूरी कहानी सुनी और कहकाया लगाकर बोले, बेटा, शेर के ये बाल ही तावीज़ हैं, तुम्हें अब मज़ीद किसी कागज़ या इबारत की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा काम हो चुका है। खातून हैरत से बाबा जी की तरफ देखने लगी। बाबा जी ने फरमाया, तुमने सिर्फ गोश्त, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी मोहब्बत से जंगल के इस बादशाह को मुती कर लिया, जिससे तमाम दरिंदे भी डरते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेचारे खावन की क्या हैसियत है? तुमने बस शेर जैसी स्पिरिट से अपने खावन का ख्याल रखना है। ये शेर से ज़्यादा तुम्हारा वफादार और मुती हो जाएगा।
खातून हैरत से बाबा जी की तरफ देखती रही। बाबा जी ने पूछा, तुम्हें शेर की मूछें गंजी करने में कितने दिन लगे? खातून ने जवाब दिया, सिर्फ 2.5 माह। बाबा जी ने हंसकर फरमाया, तुम जरा सोचो, तुमने सिर्फ 2.5 माह में थोड़ी सी तवज्जो, मोहब्बत और खिदमत से दरिंदे को दोस्त बना लिया। जबकि तुम्हारा खावंद इंसान है, ये तुम्हारी ज़बान भी जानता है, ये तुम्हें भी अच्छी तरह पहचानता और समझता है। तुम इसे कितनी आसानी से अपना गर्विदा बना सकती हो। तुम बस अपना वो आर्ट इस पर इस्तेमाल करो जिससे तुम शेर की मूंछ तक पहुंच गई थी। बाबा जी का कहना था, इंसानी ताल्लुकात की इमारत एक दूसरे के एहसास पर खड़ी होती है, और एहसास तवज्जो, मोहब्बत और खिदमत से जन्म लेता है। और जहाँ ये तीनों चीज़ें ना हो, वहाँ ताल्लुकात चलते हैं न खानदान। और तुमसे यही गलती हो रही है। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ ये तावीज़ मिसिंग है। बाबा जी खामोश हो गए। खातून ने थोड़ी देर सोचा और फिर अर्ज किया, लेकिन बाबा जी, अगर किसी के साथ आपका दिल ना लग रहा हो तो फिर? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, ये फैसला ट्रेन चलने से पहले करना चाहिए था। अगर ट्रेन एक बार चल जाए और आपने 2-4 मंजिलें तय कर ली हों, तो फिर बिला वजह किसी अजनबी स्टेशन पर उतरने की गलती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी दे दी है। अगर तुम इस स्टेज पर दिल की सुनोगी तो इसमें तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। चलती हुई ट्रेन को अब ना रोको, मंजिल ना बदलो, इसी मंजिल को खूबसूरत और कंफर्टेबल बना लो। और अगर अल्लाह को कुछ और मंजूर हुआ तो ये रास्ते में तुम्हारे लिए कोई ना कोई नया ऑप्शन पैदा कर देगा, वरना दूसरी सूरत में ट्रेन को चलने दो, इसे ना रोको। बाबा जी का कहना था, जोड़े वाकई आसमानों पर बनते हैं, इनमें हमारी कोई कोताही या चालाकी नहीं होती। हम बस उन्हें कबूल न करके अपने लिए मसाइल पैदा कर लेते हैं। कुदरत के फैसले को कबूल करो और खावन जैसे शेर की मूंछ के बाल तोड़ना शुरू करो, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। बाबा जी का कहना था, खानदान में वक्त के साथ साथ मर्द की इजारादारी कम और औरत का इख्तियार बढ़ता जाता है। खावन के घर में तुम हर दिन मजबूत से मजबूत होती चली जाओगी और ये कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा। तुम इन दिनों का इंतज़ार करो। दूसरा, तुमने जिस तरह शेर को अपने खाने पर लगा लिया था, बिल्कुल उसी तरह खावन को भी अपने हाथ के जायके का आदी बना लो। तुम्हारा आधा मसला हल हो जाएगा। औरत और मर्द के दरमियान मोहब्बत खाने से शुरू होती है। जब तक दरमियान में खाना और औरत के हाथ का जायका बाकी रहता है, मोहब्बत भी जारी और सारी रहती है। तुम अपने हाथ को जायके से महरूम न करो। दूसरा, मर्द सारा दिन का थका हारा वापस आता है। बाहर की दुनिया बहुत सख्त और जालिम है। ये इससे भागकर तवज्जो के लिए घर आता है, लेकिन अगर इसे वहाँ भी तवज्जो ना मिले तो फिर ये बेचारा कहाँ जाएगा? आप खावंद को तवज्जो दो, उसकी बात सुनो, उसके साथ कोई शिकवा ना करो, कोई शिकायत होंठों पर ना लेकर आओ। ये बात पल्ले बांध लो, दुनिया के हर जानदार को मोहब्बत चाहिए होती है। लोग उस खुदा को भी छोड़ देते हैं जिससे उन्हें प्यार नहीं मिलता। मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है कि तुमने इससे शेर को भी अपना गुलाम बना लिया। तुम अगर इस मोहब्बत का सिर्फ 10% खावंद को दे दो तो ये बेचारा पूरी जिंदगी गुलाम बनकर तुम्हारी खिदमत करता रहेगा। बाबा जी खामोश हो गए। खातून ने शेर की मूंछ के बालों की डब्बी उठाई, बाबा जी को सलाम किया और चुपचाप घर रवाना हो गई। वो सारा रास्ता शेर की मूंछ के बाल गली में बखेरती जा रही थी।